सोशल मीडिया पर आई हूँ क्योंकि अभी इस विपदा की घड़ी में स्थिति यह है कि जब मैं सो के उठती हूँ और यदि फ़ोन बजता है, फ़ोन कॉल आता है, तो एक भय सा लगता है कि ज़रूर कोई मुझसे उम्मीद रखा होगा, मुझसे मदद मांग रहा होगा। और उस वक्त मुझे इतना बुरा लगता है जब मैं किसी के उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाती हूँ। कोई भी व्यक्ति जो मुझे कॉल करता है, मुझसे कुछ उम्मीद रखता है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, और मैं चाह कर भी उसका व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ। घंटों 100 लोगों को फ़ोन करती हूँ, जिनसे कभी बात नहीं करती थी उनको भी कॉल करती हूँ कि इसकी मदद हो जाए। और जब मैं मदद नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपने आप को इतना असहज और इतना असहाय महसूस करती हूँ। तो मुझे लगता है सत्ता पर काबिज लोग कि क्या अंतरात्मा मर गई है, जो इस तरह से निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं। सत्ता पर के जो भी लोग बैठे हैं उनको पता था कि कोरोना यदि हमारे यहाँ आया है तो इसका दूसरा लहर भी आएगा, तीसरा लहर भी आएगा। वो बार बार घोषणाएं भी करते थे, लेकिन दूसरे लहर की तैयारी क्यों नहीं करके रखे थे? क्या इसी तरह से बैठ के जनसंख्या को कम करना उनका उद्देश्य था? और यदि जनसंख्या को कम करना उद्देश्य नहीं था तो इन 1 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड में पैसे भी जमा करवाए थे। कोरोना के लिए, आपदा के लिए ही कई लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, एक भागलपुर की एक लड़की ने अपने गुल्लक के पैसे तोड़ के पीएम केयर्स फंड में 5100 रुपया उसने जमा किया था, और आज वो लड़की ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में तड़प रही है। कोई उसको मदद करने वाला नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री को यह पता था, प्रधानमंत्री ही नहीं, सत्ता पे बैठे हुए लोगों को यह पता था कि कोरोना का यह सुनामी आवेगा। और हमारे यहाँ बिहार में नीतीश जी, आपको पता था कि आपकी व्यवस्था चरमराई हुई है, आपकी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नगण्य है। आपने क्या व्यवस्था करके रखा था? बिहार में क्या आपने तैयारी की थी कि कोरोना के दूसरे लहर में जो है लोगों को सीधे मौत के घाट पे उतार देना है? क्या व्यवस्था है आपकी? आप कहते हैं, दम्भ भरते हैं ये लोग, अस्पताल में बेड है, ऑक्सीजन की कमी भी अब जो है पूरी कर ली गई है, सिस्टम का दोष है। अब हम यह पूछते हैं, सिस्टम किसका है? बिहार में यदि सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, तो सिस्टम आप ही का काम कर रहा है ना। किसको आप सिस्टम का दोष आप किसको दे रहे हैं? सिस्टम में विपक्ष जाकर नहीं कुछ कर रहा है ना, आपका सिस्टम है तो खराब आप ही के लोग न कर रहे हैं। लेकिन मौत तो सबों की हो रही है, आम इंसान मर रहा है। क्या इस तरह से आप देश को इस तरह से दिशा विहीन करके आप कश्मीर में प्लॉट दिलवा रहे थे, चांद पर जाने की बात कर रहे थे, और एक सांस के लिए आप तरसा रहे हैं आम जनता को। एक कोरोना वायरस का डर पैदा कर दिए हैं, जिससे जनता जो है अपने घर में दुबक गई है। लेकिन आपको हाय लगेगा जिस तरह से गरीबों को मरने के लिए आप लोगों ने छोड़ दिया है। यह कभी भी सरकार का यह कृत्य नहीं होना चाहिए। जब आपको पता था कि सुनामी आवेगा, कोरोना का सुनामी आवेगा, आपने हॉस्पिटल में बेड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? आपने ऑक्सीजन
सिलेंडर की संख्या क्यों नहीं बढ़ा के रखे थे, प्राइवेट क्लिनिक को क्यों नहीं उसके लिए तैयार करके रखे थे। इसके अलावा आपसे जो बन पाता, बहुत लोग ऐसे थे जो अपना घर से लेके जिसको आप बनाना चाहते कि यहाँ पर कोरोना के लोगों को रखा जाएगा तो लोग स्वयं आपको देता। कोई यह नहीं चाहता है कि आम जनता मरे। पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन हम जनता के जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी सरकार आम जनमानस के जान से खिलवाड़ कर रही है। आपने चुनाव के लिए आप बंगाल चले गए, वहां पर आपने कोई प्रोटोकॉल कोरोना के किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। आपके अमित शाह जी और मोदी जी बिना मास्क के रैली को संबोधित करते हैं। क्यों? आपने क्या कोई संजीवनी बूटी खा रखा है क्या? आपको कोरोना नहीं होगा? कोरोना आपको भी हो सकता है ना, फिर आप बिना मास्क के कैसे घूमते हैं? क्या 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 है, समझ में नहीं आ रहा है। जनता, ऐसा नहीं है कि जनता इतना मूर्ख है, जनता भी कुछ कुछ समझ रही है। आप रैली में बिना मास्क के आप कैसे रैली को संबोधित कर रहे हैं? क्या वहां पर प्रोटोकॉल नहीं है आपका? और केजरीवाल जी ने आपसे सिलेंडर के लिए पूछ दिया, हाँ, और उसको लाइव कर दिया, तो आपको प्रोटोकॉल दिख रहा है। हाँ, जनता की बात आप तो बड़ा पारदर्शिता पर जोर देते थे। पारदर्शिता में जनता की समस्या को यदि किसी सीएम ने उठा दिया आपसे, तो कहाँ गई आपकी पारदर्शिता? आपको बताना चाहिए ना कि सिलेंडर की क्या व्यवस्था है, लोग मर रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? चुनाव आपने कराया ना, बिहार में चुनाव कराया, बंगाल में चुनाव कराया, जहाँ तहाँ सब जगह कराया, आपने रैलियाँ की। आप सीट के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री बने हैं या जनता के लिए भी आप बने हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं या सिर्फ हम कितना वोट कलेक्ट करें, कितनी जगह हमारी सरकार बने, आप सिर्फ उसके लिए उत्तरदायी हैं? ये बहुत अहम सवाल है प्रधानमंत्री जी। जनता कोरोना की महामारी के चलते आपने जनता का मुंह बंद करके रखा है, लेकिन आपको यह बता देते हैं हमारी जुबान बंद है, हमारे दिमाग बंद नहीं है। हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी किस तरह व्यक्ति के, लोगों के आम जन जीवन से खेल रही है। आज आप पत्रकार के बदौलत आपकी मीडिया चलती है, न्यूज़ का कवरेज, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो पत्रकार आपको न्यूज़ का कवरेज देते हैं। क्या आपने उनको पीपी किट दिया? नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? आज आप जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा आप उसको व्यवहार में, उन सारे नियम्स को, रूल्स को, हाँ, आप व्यवहार में लाते हैं। पुलिस प्रशासन बेचारा दिन प्रतिदिन, चाहे मास्क चेकिंग हो या जो भी चीज़ हो, हाँ, कर्फ्यू लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो बेचारा जान जोखिम पर में लेके खड़ा रहता है। पुलिस प्रशासन को आपने क्या पीपी किट दिया? कल के दिन उसको कुछ हो जाएगा तो आपकी क्या जवाबदेही होगी? वो अपना जान तो दे देगा, उसके परिवार के प्रति भी आपकी कोई संवेदनाएं होंगी। तो ऐसे लोग जो सेवा कर रहे हैं उनको पीपीई किट आप क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? क्या पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यदि आप में जरा भी मानवता बचा हुआ है तो ऐसे समय में जब देश महामारी से जूझ रहा है, कम से कम जो लोग बीमार होकर अस्पताल में जा रहे हैं, आप देश की बाकी व्यवस्था पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी अस्पताल की व्यवस्था आप दुरुस्त करो। मरीज को बेड मिलना चाहिए, मरीज को यदि ऑक्सीजन चाहिए तो मिलना चाहिए। जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मिसमैनेजमेंट से मर रहे हैं। और ये मिसमैनेजमेंट, चूँकि सत्ता आपकी है तो यह जवाबदेही भी
आपकी है। इसलिए एक आम जनमानस होने के नाते आपसे यह आग्रह करते हैं कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी में आप अस्पताल, चिकित्सा और पुलिस प्रशासन सबको दुरुस्त कीजिए। धन्यवाद।